हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 जुलाई 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। जैसे हमारे भारत में होता ना 15 अगस्त, वैसे ही अमेरिका में आज ही स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को भी प्रस्तुत किया गया था। और वहीं दोस्तों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की पुण्य तिथि भी है आज। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। ऐसे महान विचारों वाली हस्ती थे स्वामी विवेकानंद। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप सबके लिए सबसे पहले अच्छी खबर तो ये है, DLS न्यूज चैनल ने पूरे कर लिए हैं 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जी हाँ दोस्तों, ढेर सारी बधाई आप सभी को इस खास मौके पर। ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स की संख्या नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हमारी DLS फैमिली है, ये हम सबका परिवार है। मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी इसके रिगार्डिंग। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप में से कई सारे भाई बहनों ने दोस्तों ने कमेंट किया कि फेस रिवील करो DLS भाई। जी हाँ, तो थोड़ा इंतजार कीजिए दोस्तों, बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगा फेस टू फेस, रोजाना खबरों में कैमरे के सामने। बस प्लान चल रहा, थोड़ा सब्र करो क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और दोस्तों, 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ये नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 100 लाख भी नहीं, पूरे 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपने DLS न्यूज चैनल से जुड़ चुके हैं। पूरे भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ से भी ज्यादा है, जिनमें से 65 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल फोन, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब समझ रहे हो, हर 30 में से एक बंदा अपने फोन में DLS न्यूज चैनल से जुड़ा हुआ है। यानी 100 में से 3-4 लोग DLS न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं। और हम सबको इस संख्या को और ज्यादा बढ़ाना है, और इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया करो DLS न्यूज चैनल के वीडियो को, आपके दोस्तों, मित्रों, परिवार, पड़ोसियों के साथ, है ना। तो अगेन आप सभी को ढेर सारी कांग्रेचुलेशन। और पार्टी वगैरह का आयोजन करते हैं, मैं जल्द लाइव भी आऊंगा और भी ढेर सारी बातें करेंगे। अपनी बातें तो कभी खत्म होती नहीं है। सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहला सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट कमेटियां बनाई हैं। 5 सहयोगी दलों के मंत्री भी इसमें शामिल हुए। 2014 के बाद से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है इस बार। और वहीं देखिए दोस्तों, संसद में राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं से जुड़े बयान दिए जाने पर अब राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है, क्योंकि कुछ हिंदुवादी संगठनों के हंगामा करने की आशंका है। संसद में राहुल के बयान से वो नाराज हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का भी ये कहना कि संसद में आक्रामकता ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को अपनी बेहद परिपक्व विपक्षी नेता की भूमिका और जिम्मेदारी निभानी होगी। वही देखिए, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच दिया, जिसमें विपक्ष ने वॉकआउट किया। PM बोले कि पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। और मणिपुर राज्य की स्थितियों पर भी उन्होंने कहा कि अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं। PM ने राज्यसभा में नीट एग्जाम मामले का जिक्र किया, जो हाल ही में काफी मुद्दा रहा। उन्होंने कहा कि मैंने जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा में बोले PM, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे नीट एग्जाम पर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों। CBI ने झारखंड के हजारीबाग से एक और शख्स को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा कि नीट UG मामले का यही मास्टरमाइंड है। वहीं संसद के कुछ और वीडियो मोमेंट्स देखिए। NDA ने कहा मोदी मोदी, तो विपक्ष ने लोप लोप के नारे लगाए। धनखड़ से बोले खड़गे कि नए घर में बुलाइए। और दोस्तों, संसद के इन्हीं सब माहौल के बीच अब एक नया नियम भी लागू हो चुका है। देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियम में एक संशोधन कर दिया है, और वो ये कि संसद में अब शपथ के दौरान कोई भी सदस्य नारे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इस बार काफी नारेबाजी देखी गई। तो उसके बाद अब संसद सदन में ये नया नियम लागू हो चुका है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भ्रष्टाचार केस में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। CBI ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। अब इस मुद्दे पर 5 जुलाई को कल सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। और खबर तो ये भी है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि अब एक और मामले में भी LG ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है, और वो है मुख्यमंत्री आवास निर्माण मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। चलिए, बड़ी अच्छी खबर देखिए रेल यात्रियों के लिए। अब आपको सफर में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट का मजा। रेलवे स्टेशन पर वाईफाई को लेकर रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नया आदेश दिया गया। दरअसल हाल ही में दोस्तों रेलवे को जांच में ये बात का पता चला कि वाईफाई तो लगे हैं, लेकिन कई स्टेशनों पर खराब पड़े हैं। तो इन खराब पड़े वाईफाई को जल्द ही सही किया जाएगा और स्टेशनों पर यात्रियों को इंटरनेट की बेहतर सेवाएं मिल पाएगी। चलिए, खबर है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को मिली पेरोल, 5 जुलाई को जेल से बाहर आए गए। और वहीं देखिए, पेरिस डायमंड लीग से नीरज चोपड़ा ने अपना नाम वापस लिया, और इसके पीछे उन्होंने कारण भी ये बताया कि उनका फोकस ओलंपिक पर है। चलिए, खबर है भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी। निजी अस्पताल में उनका इलाज भी शुरू हुआ। अभी 7 दिन पहले आपको पता होगा उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो उसके बाद अभी दूसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, 700 करोड़ के क्लब में पहुंची फिल्म कल्कि 2898। फिल्म सलार को भी पीछे छोड़कर कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। वहीं देखिए, बैंकिंग न्यूज से खबर, एक्सिस बैंक ने भी FD पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अब आपको एक्सिस बैंक की फिक्स डिपॉजिट पर भी 7.75% तक मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। और भी ये टेबल में देख सकते हैं आप अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा ICICI बैंक की तरफ से भी FD में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई थी, राइट। और दोस्तों, इस महीने जुलाई में 5 बैंकों ने FD पर ब्याज दरों में बदलाव किया। अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई से लागू हो चुकी हैं। कौन कौन से बैंकों पर, तो इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी मैं आपको अलग से बता दूंगा DLS न्यूज पर। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। पतंजलि के बाबा
रामदेव ने यह दावा किया कि पतंजलि को टारगेट किया जा रहा। वो बोले कि कुछ आयुर्वेद विरोधी गिरोह कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं खबर है दोस्तों, भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू बंद हुआ। इसके फाउंडर्स बोले कि लिटिल येलो बर्ड सेज फाइनली गुड बाय, क्योंकि कंपनी कुछ वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रही है। कू ऐप जो कि भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो था ही, ये ट्विटर की तरह था, आपको पता होगा इसे इंडिया का ट्विटर भी कहा जाता था, लेकिन सैडली अब ये बंद होने जा रहा है। और वहीं खबर है, जीरो ब्रोकरेज सर्विस को बंद कर सकता है जीरोधा। सेबी के नए सर्कुलर के बाद नितिन कामत बोले कि इससे रेवेन्यू स्ट्रीम खत्म हुई। मार्केट से एक और अपडेट आ रहा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर दिया गया। और एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही कि कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद भारत में गरीबी तेजी से घट रही है। हालांकि उसके बाद लोग बाग लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। NCAER की लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत की इकोनॉमी और पुअरिटी को लेकर ये डेटा जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पीएम मोदी आज अपने आवास पर T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम से मुलाकात करेंगे। सुबह 6 बजे विशेष विमान दिल्ली पहुंचेगा और आज 4 जुलाई को सभी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी प्रधानमंत्री से उन्हीं के आवास पर मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे ये मुलाकात होगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, जीका वायरस को लेकर अब केंद्र सरकार भी अलर्ट हुई और स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। मैंने आपको कल एक रिपोर्ट बताई थी ना कि अभी महाराष्ट्र राज्य में जीका वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं, कुछ गर्भवती महिलाओं वगैरह में भी। तो उसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो चुका है और ये देख सकते हैं आप सरकार की तरफ से एडवाइजरी में क्या कहा गया है। सभी अस्पताल अपने परिसर को एडीज मच्छर मुक्त रखें ताकि जीका वायरस, डेंगू वगैरह ना फैल सके। और जीका वायरस के मामले लक्षणहीन है, इसलिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं का खास बचाव करना होगा। और भी दोस्तों जीका वायरस के क्या लक्षण और संक्रमण है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने निर्मन पोर्टल का शुभारंभ किया और इस पोर्टल के माध्यम से यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए तक की सहायता मिल पाएगी। ये NIRMAN निर्मन का फुल फॉर्म है, नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पायरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आना तो कुल मिलाकर जो यूपीएससी IAS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे पात्र स्टूडेंट को इस पोर्टल के माध्यम से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देगी सरकार। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सभी कर सकेंगे अब AI का इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 2-3 महीनों में लॉन्च हो जाएगा भारत का खुद का AI मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। ये अब सरकार जोरों शोरों से प्लान बनाए हैं। अभी ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का इवेंट भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और इस मौके पर सरकार का कहना है कि भारत में AI को बढ़ावा देने के लिए एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया। इस मिशन के लिए 10,300 करोड़ का बजट भी आवंटित किया जाएगा, है ना। और खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र पुणे पोर्ट्स केस मामले में नाबालिग के बाद अब पिता और दादा को भी जमानत मिल चुकी है। दोनों पर ड्राइवर की किडनैपिंग और घटना की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालने का आरोप भी है। उसके बावजूद देखिए अब जमानत मिल गई। और वहीं देखिए दोस्तों, एक केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पैसे देकर रेप की FIR रद्द करवाना गलत है। ऐसा करने पर माना जाएगा कि न्याय को बेचा जा रहा है। और वहीं देखिए CISF का कहना है कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला जवान अभी भी सस्पेंड है। भाई बोला कि जीजा की पोस्टिंग बेंगलुरु में उनके साथ बहन को अटैच किया। ये कंट्रोवर्सी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, मैंने कभी कोई आपको गलत खबर नहीं दिखाई है। जो खबर सच होती है सिर्फ वही आपके सामने पेश करता हूं। और एक सच आपको आदिवासी ऑयल के बारे में भी बता देता हूं। मार्केट में आदिवासी ऑयल के नाम पर बहुत डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और लोग इन्हें खरीद भी रहे हैं क्योंकि इस तेल की डिमांड बहुत है। और अब डिमांड इसलिए भी बहुत आ रही है क्योंकि इस तेल के रिजल्ट भी वाकई में अच्छे हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ ओरिजिनल वाला आदिवासी ऑयल ही देता है। ये जो नकली तेल मार्केट में बिक रहे हैं ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पर, इनमें सिर्फ आपको काला पानी मिलता है और कुछ नहीं। दोस्तों ये तेल कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय की आदिवासी कम्युनिटी ने 100 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों से बनाया है और ये जड़ी बूटियां सिर्फ इन्हें पता है कि कहां से तोड़कर लानी है, कैसे यूज करनी है वगैरह वगैरह। तो जिनके बाल बहुत ज्यादा जड़ रहे हैं, गंजेपन से जूझ रहे हैं, वो इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं खुद भी 3 महीने से इसको इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों। तेल में काफी दम है। तो दोस्तों अगर आपको भी बालों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है तो इसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से आप ओरिजिनल आदिवासी तेल खरीद सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो अभी 2 दिन पहले भोले बाबा के सत्संग में जो भगदड़ मची थी, जिसमें 122 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, उस मामले पर अब कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये भी मांग की जा रही कि हाथरस में हुई इस घटना से अब सरकार सबक ले और धार्मिक आयोजनों को भी कानूनी दायरे में लाया जाए, ताकि मतलब भविष्य में इस तरह की भगदड़ मचने की घटनाएं दोबारा ना हो। और वहीं अब इस मामले पर देखिए आप, एक खुलासा ये भी आ रहा कि हाथरस में भक्त मरते रहे लेकिन बाबा भागकर आश्रम पहुंच चुका है। DSP 1 घंटे अंदर रहे, फिर बोले कि बाबा यहाँ नहीं है। मतलब कि वो भोले बाबा जिनकी ये सत्संग थी वो अभी लापता हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। उनकी जब जांच पड़ताल की गई तो कुछ खुलासे ये भी सामने आए कि लड़कियों की तरह सजता संवरता है भोले बाबा। 24 साल पहले चमत्कार के चक्कर में ये गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन इनके भक्त नहीं बल्कि यूं कहें कि अंध भक्त इन्हें परमात्मा बुलाते हैं और इनकी पत्नी को माँ जी कहते हैं। जिस बाबा के सत्संग में ये 122 लोगों की जान गई, आखिर वो बाबा कौन है? सफेद सूट बूट इसकी पहचान है, खुद की इसने आर्मी बना रखी है, यूपी पुलिस से ये बर्खास्त हुए तो उसके बाद बाबा बने। और मैं तो ऐसे बाबाओं को दोस्तों भोले बाबा नहीं बल्कि ढोंगी बाबा कहूंगा, क्योंकि जिनके सत्संग में 122
लोगों की जान गई, वो अगर इस तरह से भाग कर लापता हो जाए, बिल में जाके छुप जाए, तो परमात्मा किस बात का हुआ। वो ऐसी मुश्किल घड़ी में तो लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए ना। और इनकी बैक हिस्ट्री जानकर तो आपकी भी आंखें खुल जाएगी। अगर आप भी इनके भक्त हैं तो जरा ध्यान से समझिए। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बहादुर नगरी गाँव के रहने वाले हैं। ठीक है, ये पहले यूपी पुलिस में जवान थे, लेकिन साल 2000 दिसंबर में ही इनके समेत 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, क्योंकि चमत्कार के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा था उस वक्त ही। भोले बाबा 23 साल पहले आगरा में गिरफ्तार हुए थे। एक मरी हुई बेटी में जान फूंकने का दावा किया था, और ऐसे चमत्कार के दावा ये कई सालों से करता आया है। उसके बावजूद लोग बाग इनकी बातों में पता नहीं सच कैसे मान लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कल डीएलएस न्यूज के एक वीडियो में ये भोले बाबा की पूरी हिस्ट्री बताई। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये साजिश जैसा है, हादसे पर बड़ा खुलासा। इस वीडियो में मैंने आपको भोले बाबा की पूरी कुंडली बता रखी है। अगर आप भी इनके भक्त है ना तो जरूर देखिएगा, स्पेशली आपकी आंखें खुल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको कई बार कहता रहता हूँ कि भक्ति, श्रद्धा, आस्था, भावना एक हद तक ठीक है, होनी चाहिए किसी के प्रति, लेकिन वही भक्ति जब अंधभक्ति में बदल जाए ना तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोलूंगा लोग और मुझ पर गुस्सा करेंगे। वैसे अभी फिलहाल इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया है, और हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इस जांच आयोग के अध्यक्ष होंगे। पूरी घटना की जांच की जाएगी, क्योंकि सीएम योगी का ये भी कहना है कि ये एक साजिश जैसा लग रहा है। तो अब हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, और इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी घटना पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की न्यायिक जांच भी होगी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, अच्छी खुशखबरी है, बिहार में भी अब हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। छात्र अपनी पसंद के हिसाब से भाषा का विकल्प चुन सकेंगे, यानी अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाएंगे। और ये सिस्टम लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन चुका बिहार। इससे पहले ये व्यवस्था मध्य प्रदेश में ऑलरेडी लागू है ना। और खबर है, उड़ीसा हाईकोर्ट में सभी मामलों और डॉक्यूमेंट्स की अब ई फाइलिंग होगी। पोर्टल के जरिए आप केस फाइल भी कर पाएंगे, मतलब ऑनलाइन सुविधा शुरू की जा रही 15 तारीख से ही। और वहीं खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नई सरकार के गठन का दावा पेश किया। चंपई सोरेन का कार्यकाल 152 दिन का रहा। अब आज शाम को नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन, यानी हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व सीएम थे, वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब देखते हैं झारखंड की राजनीति में आज क्या बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। शाजापुर जिले को कोई बड़ी सौगात नहीं मिली, सड़क निर्माण के लिए लाखों स्वीकृत भी किए। बजट के कुछ हाइलाइट्स देख लीजिए। मध्य प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बजट में शिक्षा को 22,600 करोड़ रुपए मिले। राज्य में 22 नए ITI और स्कूलों में 11,000 भर्तियों का ऐलान भी किया। पुलिस डिपार्टमेंट में 7,500 और टीचर्स की 11,000 भर्तियां होगी। कैंडिडेट्स की एग्जाम फीस अब MP सरकार भरेगी। लाडली बहनों को 1250 रुपए ही मिलेंगे, ये धनराशि नहीं बढ़ाई गई है। और सरकार ने बजट के दौरान कुछ डेटा भी जारी किए। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में 6% प्राइवेट नौकरियां बढ़ी हैं। प्रति व्यक्ति आय भी 10,000 बढ़कर 1.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। और GDP ग्रोथ में भी MP में 9.37% की ग्रोथ देखी गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आखिर कितना अलग है ये मोहन सरकार का बजट, तो यहाँ पर कुछ फ्रीबीज स्कीम की राशि बढ़ाने पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है, क्योंकि MP सरकार ऑलरेडी खूब सारा लोन भी ले चुकी है, तो इसीलिए फ्री योजनाओं की धनराशियां ज्यादा नहीं बढ़ाई गई। हालांकि मोदी की 4 जातियों पर फोकस रहा, महिला, किसान, युवा और गरीब पर। और सरकार का कहना है कि सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। MP ग्वालियर में PM ई-बस योजना में चलाई जाएगी बसें। PM श्री कॉलेज एक अच्छा परिकल्प होगा, है ना। तो ये कुछ मध्य प्रदेश बजट के हाइलाइट्स रहे। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा। मर्सिडीज की सबसे सस्ती SUV 8 जुलाई को भारत में लॉन्च होने जा रही है। मर्सिडीज बेंज EQA इलेक्ट्रिक SUV की रेंज 560 किलोमीटर होगी। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, मोटोरोला Razr 50 अल्ट्रा फोन भी आज लॉन्च होगा। इसमें आपको Google AI समेत कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। चलिए खबर है, इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन की होगी। 7 जुलाई की शाम को शुरू होगी ये यात्रा। 8 को गुडिंचा मंदिर पहुंचेंगे रथ, और 1971 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ओडिशा के पुरी में होने वाली ये जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन तक चलेगी, है ना। चलिए खबर है, दिल्ली की बसों के लिए एक नया नियम लागू होगा। नहीं मानने पर चालान भी कटेगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया और कहा कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ये नई पहल की जा रही है। और नियम के मुताबिक अब लेन नियमों का पालन करना होगा दिल्ली के सभी बस चालकों को, वरना चालान कटेगा सीधा। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार के सभी जिलों में होगी पुलिस लाइन। 550 थानों में महिला बैरक भी बनाए जाएंगे, जिनमें बच्चे भी रह सकेंगे साथ में। ये नई व्यवस्थाएं बिहार में नीतीश सरकार द्वारा जल्दी शुरू की जाएगी। और खबर है, हरियाणा वालों का लग गया जैकपॉट। PM ग्रामीण योजना के तहत सैकड़ों लोगों को मिलेगा आशियाना। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में 1508 लोगों के मकान बनाए जाएंगे, क्योंकि इस योजना के नई चरण की शुरुआत की मंजूरी दे चुकी है सरकार। देखिए हरियाणा गुरुग्राम में भी ऊंची रिहायशी बिल्डिंग बनाई जाएगी, दिल्ली NCR के जैसे ही। ये नया प्लान भी बनाया गया आवासीय प्रोजेक्ट अनंतम के तहत।
चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए। इंसानी दिमाग के साथ लॉन्च हुआ दुनिया का पहला एआई रोबोट और लोगों की चिंता भी काफी बढ़ गई है। चीन में तियानजिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की तरफ से ये ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया गया है, जो कि मानव मस्तिष्क कोशिकाओं का इस्तेमाल करके काम करता है। खबर है न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में दिखाई जाएगी राम मंदिर की झांकी। 1.5 लाख लोग इसमें शामिल होंगे। 18 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। और वहीं दोस्तों टीबी रोगियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। अब सिर्फ 35 रुपए में करा सकेंगे आप ट्यूबरकुलोसिस का इलाज। भारत ने खोजी विश्व में सबसे सस्ती जांच तकनीक। ये भारतीय वैज्ञानिकों की नई पहल है। नई दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के वैज्ञानिकों की तरफ से ये तकनीक खोजी गई है, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर है अफ्रीकी देशों से लिथियम व अहम खनिज ब्लॉक खरीदेगा अब भारत, इससे चीन पर निर्भरता घटेगी। वही देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लागत में 1427 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ोतरी के साथ ही बजट को भी मंजूरी मिल चुकी है योगी सरकार से। सीएम योगी का एक और प्लान, अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में 39 कंपनियां करेगी 3300 करोड़ का निवेश और इससे 9000 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में जो दर्द शिक्षकों की नौकरी और तनख्वाह पर जो सीएम योगी ने फैसला लिया तो उनके बाद ये टीचर्स में नाराजगी दिख रही है। टीचर्स का कहना है कि हमें भीख नहीं सम्मान चाहिए, क्योंकि 25 से 30 हजार रुपए मानदेय के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं टीचर्स। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है। यूपी के गाँव में अब नहीं मिलेगी 24 घंटे बिजली। जी हाँ, यूपी पीसीएल पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक अब लगभग 2.5 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी, क्योंकि अब गर्मी भी कम होने लगी है, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो अब बिजली कटौती की शुरुआत भी होने जा रही है। चलिए एक और अपडेट देख लीजिए। यूपी वाराणसी में खुलेंगे 11 नए 5 स्टार होटल। 838 करोड़ की लागत से ये तैयार किए जाएंगे, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। नए कारोबार और निर्यात बढ़ने से भारत के सेवा क्षेत्र में मजबूती आई है। पीएमआई 60.2 से बढ़कर 60.5 पर पहुंच चुका है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई मींस है ना, तो इसके डेटा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अभी तो दोस्तों अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए अपन बात कर रहे थे मौसम की। देखिए कुछ हालात, मणिपुर राज्य में स्कूल और सरकारी दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं भारी बारिश के चलते हैं। असम राज्य में भी बाढ़ से 3 और लोगों की जान चली गई। टोटल 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और आज भी दोस्तों देश में दिल्ली, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। असम के नागांव में बाढ़ की स्थितियां काफी गंभीर चल रही। करीब 30,000 से ज्यादा लोग यहाँ प्रभावित हैं और अब पीएम मोदी ने मदद का आश्वासन भी दिया। कुछ और राज्यों के हालात देखें आप। यूपी के 20 शहरों में बारिश हुई। साकमरी नदी उफान पर चल रही है। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यूपी गोरखपुर में भी 6 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। मुरादाबाद में बारिश से रेल ट्रैक भी डूब गया। झारखंड के 14 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट, 5 जुलाई तक अच्छी बारिश की उम्मीद। हरियाणा के भी सभी जिलों में अब मानसून पहुंच चुका है और यहाँ भी 5 जुलाई तक अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के 4 ऐसे जिले हैं जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होगी। हालांकि आज और कल तो 8 जिलों में अलर्ट है। पंजाब के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट, सभी जिलों में मानसून पहुंचा। और भी स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आज सोने चांदी में तेजी देखी गई। गोल्ड 281 रुपए महंगा होकर 71,983 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है, जबकि 1 किलो चांदी का रेट 842 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 88,857 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट से बड़ा अपडेट आ रहा है। सेंसेक्स ने 80,000 का लेवल क्रॉस कर दिया। निफ्टी ने भी 24,307 का हाई रिकॉर्ड बनाया और इसके बाद सेंसेक्स 545 अंक चढ़कर 79,986 पर बंद हुआ। बैंकिंग और कई सारे पावर सेक्टर के शेयर्स में बढ़ोतरी देखी गई। निवेशकों के लिए अपडेट है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और बंसल वायर इंडस्ट्रीज का आईपीओ ओपन हो चुका है। इनमें आप 5 जुलाई तक निवेश कर पाएंगे। वहीं देखिए व्रज आयरन का शेयर भी लगभग 16% ऊपर लिस्ट हुआ मार्केट में 240 के प्राइस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए किसानों के लिए अपडेट। 22 लाख से ज्यादा किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। रबी सीजन में खाते में आएंगे सीधे 61 लाख करोड़ रुपए। एमएसपी भुगतान को लेकर सरकार की तरफ से ये डेटा जारी किया गया, देख सकते हैं आप। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों को इस बार ज्यादा रेट में फसल बेचने का मौका मिलेगा। चलिए खबर देखिए। दिल्ली में कार और बाइक चलाना अब महंगा पड़ेगा। अगर सरकार ने मान ली पेट्रोल पंप डीलर्स की ये मांग, तो 12 साल बाद ये फीस बढ़ सकती है। और वो फीस है दोस्तों पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि पीयूसी सर्टिफिकेट चार्जेस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं डीलर्स। और ऐसे में दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट बनाना अब महंगा हो सकता है। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। 23,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया। 10,000 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया। वही देखिए राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड के मकान अब महंगे होंगे, क्योंकि आवासीय योजनाओं में जमीनों की दरें बढ़ा दी गई है। जयपुर के मानसरोवर में 2610 रुपए प्रति वर्ग मीटर अब ज्यादा देने पड़ेंगे। 6 महीने में ये दूसरी बार दरें बढ़ाई गई है। प्रदेश
भर में देख सकते हैं आप डिटेल, लगभग 8 से 8.5% तक की बढ़ोतरी की गई है। और वहीं देखिए राजस्थान में कई जिलों में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। 13,000 युवाओं को 9 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कांग्रेस ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का 21 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू हुआ। इसमें गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के विद्यार्थी इंटर्नशिप करेंगे। वहीं देखिए नॉइज बुलेटिन जारी कर ध्वनि प्रदूषण पर भी रखी जा रही निगरानी। जयपुर, जोधपुर व कोटा में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर व्यापक अध्ययन किया जा रहा है। अच्छा, और वहीं दोस्तों राजस्थान में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका। अब पहली कक्षा में 6 साल की उम्र तक ही प्रवेश मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। शिक्षक संगठन बोले कि इससे नामांकन गिरना तय है। अभी स्कूलों में नए एडमिशन चालू होने के साथ ही ये नया आदेश जारी किया गया है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में उठाया छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मुद्दा। मोदी बोले कि कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री के साथ जुड़ा है ये स्कीम। आम आदमी पार्टी को तब ईडी प्यारी थी। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने यहाँ की 36 से आधी मतलब 18 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव बोले कि डबल इंजन सरकार से प्रदेश को फायदा हो रहा है। और एक खबर देखिए, दुनिया में पहली बार 100% ब्लॉक रीनल आर्टरी का सफल ऑपरेशन किया गया। अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टरों ने लेजर एंजियोप्लास्टी के जरिए ये सर्जरी की है। हार्ट और किडनी फेल होने से बचाया और ये सफलता हासिल की है छत्तीसगढ़ रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के एडवांस कार्डियक डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी एक नियम बदल चुका है। नया प्रावधान इसी सत्र से लागू होगा। फार्मेसी व एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी अब कर सकेंगे MCA। 12वीं या स्नातक में गणित होना जरूरी होगा इसके लिए। MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स के लिए ये नया आदेश जारी हो चुका है। और वहीं देखिए बिहार में भी माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग को एक सुझाव दिया और कहा कि शिक्षकों को ऐच्छिक पदस्थापन दिया जाए। छुट्टियों में भी कटौती ठीक नहीं है। बिहार में रेल यात्रियों के लिए अपडेट है। 5 स्पेशल ट्रेनें अब दिसंबर तक चलेगी। कई गाड़ियों का सेवा विस्तार सितंबर अक्टूबर तक भी बढ़ाया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही, झारखंड राज्य में दूसरे राज्यों से आ रही प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित किया जाएगा। गाइडलाइन ताक पर है। हालांकि 50% दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग में ही सामान दे रहे हैं। कल आपको बताओगा प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस मनाया गया। इस मौके पर झारखंड में भी ये खुलासा सामने आया और उसके बाद अब सरकार सख्ती से कार्यवाही भी करेगी। चलिए खबर है, हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा। दिसंबर तक हर यूनिट पर देने होंगे 47 पैसे अतिरिक्त। मिनिमम चार्जेज में छूट दे चुकी है सरकार और अब ये बिजली बिल को लेकर नए रेट आपको चुकाने पड़ेंगे। वही देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर सरकार का फैसला बदला। सरपंच ई टेंडरिंग के बिना 21 लाख तक का काम करा सकेंगे। डीसी और एसपी के बराबर कुर्सी लगेगी। और एक अच्छी खबर ये आई है दोस्तों की हरियाणा के प्राइवेट हॉस्पिटलों को 15 जुलाई तक मिलेंगे 133 करोड़ रुपए। एसीएस के साथ आईएमए ने मीटिंग की क्योंकि अभी जुलाई में लगभग 1 जुलाई से आपको बताऊंगा 3 दिन हो चुके हैं। आयुष्मान कार्ड पर प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इलाज करना ही बंद कर दिया। मैंने आपको खबर भी बताई थी ये जुलाई के पहले ही दिन, क्योंकि सरकार इनके पहले का बकाया जारी नहीं कर रही है। तो अब अच्छी राहत की खबर आई कि जल्दी इनका बकाया जारी हो जाएगा, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब ने ओटीएस की अवधि 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्री चीमा बोले कि 58,756 लोगों को फायदा मिला। दूसरे राज्य भी इसे फॉलो कर रहे हैं। वहीं पंजाब खेल विभाग में कोच और सुपरवाइजर की भर्ती भी निकली है। 7 से 16 जुलाई तक फिजिकल और स्किल टेस्ट होंगे। 286 पद भरे जाएंगे। पंजाब में शिक्षकों की ACR ऑनलाइन भरी जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से पोर्टल भी ओपन हो चुका है। 25 तारीख तक आवेदन कर पाएंगे। और एक अच्छी खबर है, हिमाचल प्रदेश में भी 6,297 प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती की जाएगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम करेगा ये भर्ती। आउटसोर्स आधार पर होगी तैनाती। हिमाचल सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन भी अनिवार्य कर दिया। हालांकि ये अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है। बागवान चिंतित भी है इसको लेकर, लेकिन सरकार ने दावा किया कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर HPMC उपलब्ध करवा देगा। अच्छा, उत्तराखंड में भी देखिए काउंसलिंग से होंगे शिक्षकों के तबादले। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रक्रिया को मंजूरी दी और कहा कि शिक्षकों की सुविधा और पारदर्शिता से अब ट्रांसफर और बेहतर होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बोले कि अगले 5 साल में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी ट्रांसफार्मर का ऑडिट करने के निर्देश भी दिए। है ना। तो उत्तराखंड में एक तो काउंसलिंग से शिक्षकों के तबादले होंगे, शिक्षा मंत्री ने मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 100 विद्यार्थियों को शोधार्थियों को मतलब छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इस संबंध में भी दिशा निर्देश जारी हुई है। और बिजली को लेकर एक अच्छी पहल ये है कि अब उत्तराखंड की बिजली व्यवस्थाओं में भी सुधार किया जाएगा। राज्य में कोयला आपूर्ति के लिए भी केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। तो उत्तराखंड सरकार अब कोयला आधारित तापीय बिजली संयंत्र भी लगाएगी। इस मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये प्लान भी बनाया है। अच्छा चलिए कुछ करंट अफेयर्स के हेडलाइंस न्यूज देखिए आप। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया। वो मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, निर्माण पोर्टल 1-1 लाख मिलेंगे इसके जरिए। और खबर है अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 6 जुलाई से लगने जा रहा। 100 से ज्यादा विदेशी खरीदार इसमें भाग लेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में लगेगा ये। वहीं देखिए भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री की शुरुआत की। और भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट भी मेघालय में आरंभ हो चुका है। वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद
हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन भी किया। और देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लॉन्च किया एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। खुद लाभार्थियों को चेक भी सौंपा। इस स्कीम की क्या क्या खास बात है, पेंशन वगैरह कितनी मिलेगी, कितनी बढ़ाई गई है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने लॉन्च किया एमएसएमई सहज, नया पोर्टल सिस्टम है ये, जिसके माध्यम से 15 मिनट का ऑनलाइन लोन सोल्यूशन मिल पाएगा आपको। वही खबर है दोस्तों, स्पाइसजेट कंपनी की सभी उड़ानें 14 जुलाई तक टर्मिनल 3 से संचालित होगी। दिल्ली में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी हुई। और एक खबर देखिए, भारत ने म्यांमार को पहली बार 1 करोड़ रुपए की दाल निर्यात की। दोनों देशों के बीच रुपया ज्ञात व्यापार तंत्र की शुरुआत हुई। संसद के दोनों सदन अनिश्चितकालीन तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। किरण रिजिजू ने प्रस्तुत किया सत्र की कार्यवाही का विवरण भी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एजेंसियों को खुली छूट दे दी गई है। पीएम मोदी ने संसद में ये बयान दिया। बजट में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, सब्सिडी वगैरह को लेकर ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और वहीं देखिए, पीएम मोदी बोले कि मणिपुर में हिंसा घटी है, स्कूल और दफ्तर भी खुल चुके हैं। विपक्ष को चेताया कि आग में घी डालना बंद करें। और एक अच्छी खबर देखिए, अब आप भी कर सकेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश, क्योंकि सेबी की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए कॉर्पोरेट बॉन्ड की कीमतों में 90% तक की गिरावट की गई है। यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड की न्यूनतम फेस वैल्यू को सेबी ने घटाकर कम कर दिया। अब मिनिमम 10,000 रुपए से छोटे निवेशक भी इन बड़े बॉन्ड में निवेश कर पाएंगे। अच्छा, आधार कार्ड को लेकर भी एक नया अपडेट आ रहा दोस्तों। अब आधार कार्ड बनवाने में 6 महीने का समय लगेगा। इन 3 लेवल का वेरिफिकेशन होने के बाद ही आधार कार्ड मिलेगा। दरअसल आधार कार्ड में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से इसके प्रोसेस में कुछ नए बदलाव किए हैं। और इन बदलावों में कुछ प्रमुख रूप से क्या क्या सरकार का प्लान है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और एक खबर आ रही कि चीनी में मिलाया जा रहा है यूरिया, चौक पाउडर और प्लास्टिक भी। एफएसएसएआई की तरफ से आजकल मिलावटी चीजों को लेकर ये चेतावनी भी जारी की है। खबर आ रही, सरकार ने नई कैटेगरी को दी परमिशन। 2, 3, 4 नहीं, बल्कि अब सड़कों पर दौड़ेंगे कॉम्बो व्हीकल, यानी जो फोल्डेबल व्हीकल होता है ना, 2 व्हीलर से 3 व्हीलर बन जाते हैं या 3 व्हीलर से 4 व्हीलर बन जाते हैं, तो इस तरह के व्हीकल भी अब सड़कों पर चल पाएंगे, है ना। और अपडेट है दोस्तों, यूट्यूब चैनल बीबी की वाइन्स भुवन भाम के 9 साल पूरे हो चुके हैं यूट्यूब जर्नी को। इस मौके पर उन्होंने ढिंडोरा सीजन 2 की घोषणा भी की है। और देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। गरीबों को प्लाट के कागज और कब्जा दोनों दिए गए। खबर है, आरएसएस प्रमुख ने ऋषिकेश में महादेव सेवा विश्राम सदन का उद्घाटन किया। एम्स के तीमारदारों को सस्ती दरों पर मिलेगा खाना और आवास भी इसके जरिए। और देखिए, नशे पर लगाम लगाने के लिए सरकार का प्लान, तंबाकू कंपनियों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा सकती है केंद्र सरकार। एक रिपोर्ट में इस तरह का भी दावा किया जा रहा है। ओके, और चलिए कुछ सरकारी नौकरियों वगैरह के अपडेट देख लेते दोस्तों, एजुकेशन से जुड़े। देखिए, राजस्थान में डिप्टी जेलर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 8 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे। 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। वैकेंसी हालांकि कमी है 73। इसके अलावा झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में 510 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास को भी मौका होगा। लास्ट डेट 31 अगस्त। और पंजाब नेशनल बैंक में भी अप्रेंटिस के 2700 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट है 14 जुलाई। वहीं स्पोर्ट्स न्यूज से खबर है, आईसीसी T20 रैंकिंग में पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर है। बल्लेबाजी में सूर्य कुमार दूसरे स्थान पर कायम है। और बॉलिंग की टॉप 10 रैंकिंग में 2 भारतीय खिलाड़ी भी हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिहाज से मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको किस्मत का भी साथ मिलेगा। और कर्क राशि के लोग अवसरों का सही इस्तेमाल करें। वृश्चिक राशि के लोग